नमस्कार साथियों। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 34,400 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजना का उद्घाटन किया, राष्ट्र को समर्पित किया और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और सौर ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है। आगे देखते हैं नई जानकारी क्या है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय पतन, पथ परिवहन और जल मार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के कुशल मार्गदर्शन में भारत ने स्वच्छ ऊर्जा और दायित्वपूर्ण पर्यटन में एक नई प्रमुख उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के राजकोट से पंजाब के संगरूर में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के 300 बिस्तरों वाले सैटेलाइट सेंटर को वर्चुअली समर्पित करेंगे। वे पंजाब के फिरोजपुर में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के 100 बिस्तरों वाले सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे। भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षक जहाज माले में आयोजित त्रिपक्षीय दोस्ती अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास का 16वां संस्करण 22 से 25 फरवरी तक चलेगा। बिजली नियमों में हुआ संशोधन, इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए होगा अलग बिजली कनेक्शन। उपभोक्ता अब अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए अलग से बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। संशोधित विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियमों के अनुसार नया बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की समय अवधि भी कम कर दी गई है। नए नियमों के अंतर्गत महानगरीय क्षेत्रों में समय सीमा 7 दिनों से घटाकर 3 दिन, अन्य नगर निगम क्षेत्रों में 15 दिन से घटाकर 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है। बिजली मंत्रालय के अनुसार ऐसे मामलों में जहां उपभोक्ता मीटर रीडिंग के उनकी वास्तविक बिजली खपत के अनुरूप नहीं होने की शिकायत करते हैं, वहां वितरण लाइसेंस धारकों को अब शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 5 दिनों के भीतर एक अतिरिक्त मीटर स्थापित करना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले साल चीन के हांगझोउ में आयोजित 19वें एशियाई खेलों और चौथे एशियाई पैरा खेलों में पदक जीतने वाले सशस्त्र बलों के जवानों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार एशियाई और एशियाई पैरा खेलों के लिए स्वर्ण पदक विजेताओं को 25-25 लाख रुपए, रजत पदक विजेताओं को 15-15 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 10-10 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। तीन नए आपराधिक कानून इस साल 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। पूरी जानकारी देखते हैं क्या है। सरकार ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। गृह मंत्रालय ने इस बारे में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की। ये तीनों विधेयक पिछले वर्ष दिसंबर में संसद में पारित किए गए थे। ये कानून भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने शुक्रवार को कहा कि फिलीपींस कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए एक सम्मेलन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। असम सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का फैसला किया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल पोंगल का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या महिलाएं एकत्रित होकर धार्मिक विधि विधान संपन्न करती है। वर्ष 2009 में महिलाओं ने एक ही दिन में सबसे बड़े धार्मिक कार्यक्रम के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई थी। उस समय इस अनुष्ठान में 25 लाख महिलाओं ने भाग लिया था।
केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय और अस्पताल में पंचकर्म पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में भारत की प्रथम गति शक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित की गई। अमेजन वर्षावन में विशालकाय एनाकोंडा की खोज। फरवरी 2024 में वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षावन के मध्य में छिपे एक विशाल एनाकोंडा सांप के अस्तित्व का पता लगाया। यह अब तक खोजा गया विश्व का सबसे बड़ा एनाकोंडा सांप है। वास्तव में यह एक नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि 6.75 से लेकर 6.8% रहने का अनुमान लगाया। केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ एएस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। नियुक्ति 22 फरवरी 2024 की एक अधिसूचना ये नंबर दिया गया के माध्यम से की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के अनुसार आयोग में 3 सदस्य होते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त। ट्यूनीशिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति मोंसेफ मेरजो की 8 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। महिला आईपीएल लीग श्रृंखला शुरू। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। पहले मैच में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेटों से हरा दिया। इस प्रतियोगिता में 5 टीमों के बीच कुल 22 मुकाबले खेले जाएंगे। लीग का एलिमिनेटर मुकाबला 15 मार्च को और फाइनल मुकाबला 17 मार्च को दिल्ली में खेला जाएगा। जैनसीथा कल्याण बनी भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर। जैनसीथा कल्याण ने देश की पहली महिला पिच क्यूरेटर के रूप में खेल इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। जैनसीथा कल्याण ने महिला प्रीमियर लीग WPL के बहुप्रशिक्षित दूसरे संस्करण की शुरुआत के साथ देश की पहली महिला पिच क्यूरेटर के रूप में खेल इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। गुरु रविदास जयंती 2024 गुरु रविदास के जन्म की 647वीं वर्षगांठ है, जो 23 फरवरी को मनाई गई। गुरु रविदास जिन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2024 प्रति वर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा देश भर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। विश्व शांति और समझ दिवस 2024 23 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला विश्व शांति और समझ दिवस। कर्नाटक के 34 वर्षीय क्रिकेटर के होयसला का कार्डियक अरेस्ट से निधन। 1990 विश्व कप विजेता 1990 विश्व कप विजेता गोल स्कोरर जर्मनी के एंड्रियोस बेरम का निधन। ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।